सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। पता नहीं ये पैसे वालों को घमंड किस बात का होता है, जो हर चीज पैसों से खरीदने लगते हैं। आपके सौतेले बेटे की कॉल आई थी, गलती से कॉल आपकी बजाय मैंने पिक कर ली। सौतेला बेटा? जी, नईमा आंटी का बेटा। अब वो शादी के बाद आपका सौतेला बेटा ही कहलाएगा ना। बड़ी इज्जत से खराजे तहसीन पेश कर रहा था आपको। कह रहा था कि पैसों की लालच में तुम लोग जो सामान बांध कर यहाँ आने की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए निकाह की जरूरत नहीं है। वो बगैर निकाह के ही मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। अब देखा जाए तो आप भी तो ये फैसला इसीलिए ले रही हैं ना, ताकि पैसों से हमारी ज़रूरियात पूरी हो सकें, हम इन प्रॉब्लम से निकल सकें। तो मुझे क्या लगता है मम्मा कि हमें ये डील डन कर देनी चाहिए। क्यों? सोच समझ के बात करो। किससे बात कर रही हो तुम? अपनी माँ से बात कर रही हो तुम। तुम्हें लाख इस फैसले से इख्तलाफ सही, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है तुम माँ के रिश्ते के तकद्दुस को पामाल करो इस तरह। I'm sorry, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। पहले ही मैं इतनी उलझन में हूँ, ऊपर से ये कॉल। मामा, अगर नईमा आंटी का कोई यंग बेटा है तो उसका राजी होना भी तो इस शादी के लिए ज़रूरी है ना, वरना हम उसी के घर में उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर कैसे रहेंगे? हमारी ज़िंदगी तो और भी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें फैसले करने के लिए औलाद की कड़वी बात तुमको अपने हलक से उतारना होगा। ज़माना तो बात की बात है। मैं उस अनजान बच्चे को क्या कहूँ? उसे क्या खबर हमारे मसाइल की, हमारी ज़िंदगी की। अफसोस तो अपनी ही बेटी के कड़वे जुमलों से होता है, जो माँ को समझने के बजाय तंज के तीर चला रही है। तुम नहीं समझ सकती, इस फैसले की वजह से रोज़ रेजा रेजा होती हूँ, फिर खुद को जोड़कर हिम्मत बांधती हूँ। तुम समझ नहीं सकती कड़े फैसलों की अजियत को, और उन्हें समझने की और सहने की ना तुम्हारी उम्र है और ना मेरी ख्वाहिश है कि तुम कभी इस अजियत से गुजरो। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि तुम्हें मुश्किल फैसलों की कड़ी अजियत से कभी ना गुजरना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब to the ARY Digital YouTube channel for more entertaining content.